This is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Aakash, and now it is working with Top Institute of Kota. तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अलग अलग टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपके डाइजेशन में लीवर और उसके अलावा कुछ और टॉपिक के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following guard the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? मतलब duodenum में hepatopancreatic duct की जो ओपनिंग है, हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग किस किस से मिलकर बनती है? देखो, हमने देखा है कॉमन बाइल डक्ट और डक्ट ऑफ बीरसन, इन दोनों से मिलकर बनता है हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट। ये मान लो डक्ट ऑफ बीरसन और इसको हम मान लेते हैं कॉमन बाइल डक्ट। दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? कॉमन हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट। और ये कहाँ खुलता है? याद रखना, एम्पुला ऑफ बेटर में खुलता है। एम्पुला ऑफ बेटर कहाँ पाया जाता है? ड्यूडिनम में पाया जाता है। और इसकी ओपनिंग पर कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज फाउंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, अगर मैं पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात करूं तो ये कहाँ पाया जाता है? ये स्टमक और ड्यूडिनम के जंक्शन पर पाया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं सेमिलुनर वेल्व की बात करूं तो ये तो हार्ट का मैटर हो जाता है। और अगर मैं इलियोसिकल वेल्व की बात करूं तो ये कहाँ पाया जाता है? याद रखना, ये इलियम और सीकम के जंक्शन पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वी आर डिस्कसिंग एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अ यंग इन्फेंट may be feeding entirely on the mother milk, which is white in color, but the stool which the infant passes out is quite yellowish. What is the yellow color due to this? अब यहाँ पे एक खास बात याद रखना है। जो स्टूल मतलब फिकल मटेरियल का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? बेसिकली बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। अगर मैं बाइल पिगमेंट के बारे में बात करूं तो बाइल पिगमेंट कौन कौन सा पिगमेंट है? याद रखना, बेसिकली दो पिगमेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं बाइल पिगमेंट, एंड बेसिकली दिस आर दी बेस्ट मटेरियल फॉर डिसोसिएशन ऑफ हीम। ठीक है, बिलीरुबिन प्लस बिलीवर्डिन, ये बेसिकली ये दो जो है, ये दो पिगमेंट हैं जिनको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट। अभी इसकी फिजियोलॉजी को जरा समझने की जरूरत है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा देन इट विल बी टर्न इनटू यूरोबिलिनोजिन। किस में बदल जाएगा? याद रखना, ये यूरोबिलिनोजिन में बदल जाएगा। जब कहाँ पर जाएगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में। और फाइनली इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा किसमें? स्टेरकोबिलिन। यूरोबिलिनोजिन की बहुत सारी क्वांटिटी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो बाकी रह जाएगा उसका मॉडिफिकेशन किसमें हो जाएगा? स्टेरकोबिलिन में इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। एंड स्टेरकोबिलिन इज पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ फीकल मटेरियल। फीकल मटेरियल का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? स्टेरकोबिलिन की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखना, आप किसी भी कलर का फूड मटेरियल लेते हो, बट आपकी फीकल मटेरियल का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? स्टेरकोबिलिन की वजह से होता है। और स्टेरकोबिलिन जो बाइल पिगमेंट है उनका जो है, उनका फाइनल फॉर्म है, उनका बाई प्रोडक्ट है, उनका मॉडिफाइड फॉर्म है। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अब इसमें पहले ऑप्शन पर आ जाओ। बाइल पिगमेंट पास्ट थ्रू द बाइल जूस से बाइल पिगमेंट निकलता है, बिल्कुल सही है, जो फाइनली स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैसीन, गलत बात है क्योंकि कैसीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। और पैंक्रियाटिक जूस पोर्ड इनटू ड्यूडिनम, पैंक्रियाटिक जूस में कोई पिगमेंट नहीं होता, और इंटेस्टाइनल जूस में भी कोई पिगमेंट नहीं होता। तो याद रखना, फीकल मटेरियल का जो कलर है वो किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट की वजह से, बाइल पिगमेंट के मॉडिफाइड फॉर्म की वजह से। ठीक है, और अगर फीकल मटेरियल का कलर चेंज हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? याद रखना, लीवर और उसकी फंक्शनिंग, लीवर सेल और उसकी जो फंक्शनिंग है, इट इज लीवर सेल और उसका जो फंक्शनिंग है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइट इज ग्रे
color due to the malfunctioning of which of the following organ। अभी हम बात करके आए हैं कि अगर बाइल पिगमेंट ठीक से काम नहीं करता, बाइल पिगमेंट का बनाना किसका काम है, ये जो है लीवर का काम है। अगर बाइल पिगमेंट ठीक से काम नहीं करेगा या बाइल पिगमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बनता रहेगा तो उसका स्टेरकोबिलिन में कन्वर्जन करना बार बार पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब किसकी वजह से होगा, ये लीवर की वजह से होगा। अभी हम डिस्कस करके आए इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लीवर। फिर अ पॉलीसैकेराइड विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल इज। याद रखना, हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था। इंसुलिन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन करता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। और ग्लाइकोजन वो पॉलीसैकेराइड है जिसका स्टोरेज हमारी बॉडी में दो जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, लीवर में होता है और मसल्स में हो जाता है। और ये काम कौन करता है, दिस फंक्शन विल बी डन बाय इंसुलिन हार्मोन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग्लाइकोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया कुफर सेल अकर्स इन। हमने बात किया था लीवर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है। लीवर का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में हमने देखा था और उसमें हमने बात किया था, लीवर के स्ट्रक्चर में हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था कि इसमें जो इसका लोब्यूल है, हेपेटिक लोब्यूल, उसमें पाया जाता है हेपेटिक कॉर्ड, और हेपेटिक कॉर्ड के बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज साइनोसॉइड। क्या कहलाता है, ये साइनोसॉइड कहलाता है। और अच्छे से याद रखना, साइनोसॉइड में क्या पाया जाता है, साइनोसॉइड में कुफर सेल पाया जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीवर। फिर उसके बाद हमने बात किया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरीड आउट बाय। हमने बात किया था कि फैट के डाइजेशन के लिए उसका इमल्सिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। और इमल्सिफिकेशन में क्या करता है, जो फैट का लार्जर मॉलिक्यूल होता है, पहले उसका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। और उसके बाद उसका जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ बाइल सॉल्ट का लेयर बन जाता है। किसका लेयर बन जाता है, बाइल सॉल्ट का लेयर बन जाता है। एंड बोथ दिस एक्टिविटी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन एंड बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। याद रखना, यहाँ ये बाइल सॉल्ट का लेयर बन जाता है और ये दोनों एक्टिविटी मिलकर क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइल सॉल्ट। अगर मैं बाइल पिगमेंट की बात करूं तो अभी हम बात करके हैं बाइल पिगमेंट क्या करता है। बाइल पिगमेंट फीकल मटेरियल को कलर प्रदान करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करें किसके बारे में, व्हाट इज द कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है जिसका सीक्रेशन कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है और पैंक्रियाज से होता है। रेनिन कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और ये वास्तव में कर्डलिंग एजेंट है। कहाँ से निकलता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, ये पैंक्रिएटिक जूस से निकलता है। तो और ये किसका डाइजेशन करता है, याद रखना, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ऑब्वियसली इसमें ये एंजाइम है, लेकिन रेनिन को एंजाइम नहीं माना जा सकता, ठीक है। अब देखते हैं हम, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि केवल इनमें से रेनिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्टमक में। दूसरा, दिस एक्ट एट ए पीएच लोअर देन 7। इन तीनों एंजाइम में केवल एक रेनिन है जिसका फंक्शनिंग 7 से कम होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, दीज आर दी प्रोटीन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये सब के सब प्रोटीन है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, दीज आर दी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मींस एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें केवल ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, सुक्रोलाइटिक एंजाइम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन लाइपेज से नहीं होता। लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। माल्टेज
माल्टोस का डाइजेशन करता है। किसका करता है? माल्टोस का। तो ये भी गलत हो जाता है। फिर रेनिन कैसीन पर काम करता है, हालांकि डाइजेशन नहीं करता, कर्डलिंग एजेंट है, इस पर काम करता है। और प्रोटीन पर काम एमाइलेज नहीं करता, प्रोटीन पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, रेनिन कैसीन पर काम करता है। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन? रेनिन का काम करने का सही ऑप्शन, रेनिन के काम करने का सही ऑप्शन क्या है? देखो, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन, ये काम कौन करता है? ये काम टाइलिन करता है, रेनिन नहीं करता। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन, ये काम नहीं करता। रेनिन कहाँ काम करता है? स्टमक में काम करता है, और कैसीन को कैल्शियम पैराक्सिनेट में बदलता है, तो ये सही हो जाता है। और स्टमक में फैट, स्टमक में थोड़ा सा फैट का डाइजेशन होता है, बट वो कौन करता है? वो लाइपेज करता है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस की है मेनली लीवर के ऊपर, और कुछ और क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ये सीरीज हमारी जारी रहेगी, और अगली सीरीज में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।